नमस्कार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। बॉस, आप लोग कैसे हो? खासकर दिल्ली को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है और 2 दिनों से दिल्ली ने बल्कि देश दुनिया में हाई तौबा मची हुई है। राव IAS कोचिंग सेंटर में जो घटना घटी, उस घटना को लेकर अब जो दिलचस्प मसला जो निकल कर आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है जिसमें कि इस तरह की घटनाएं आखिर कैसे हुई, मैं एक जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उसकी मैं चर्चा कर देता हूं कि आखिर आम आदमी पार्टी किस तरह से पॉलिटिक्स कर रही है। ऑफिसर्स MCD अपने लिहाज से काम कर रही है। MCD ने आपने देखा कि MCD के कमिश्नर जो हैं बेहद ईमानदार हैं। उनके बारे में अश्विनी कुमार वही हैं जो होम सेक्रेटरी यहाँ दिल्ली सरकार में थे। जब वहाँ गए उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की और 3 इंजीनियर जो सस्पेंड हुए वो वही करोल बाग जोन है। जी हाँ, तो इसलिए शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी कि वहाँ की खबर उनके पास थी कि वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है और उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। आज 2 को सस्पेंड, 1 को टर्मिनेट किया गया, JE को टर्मिनेट किया गया और AE को सस्पेंड किया गया। चलिए, इसकी शुरुआत हो गई। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले आपको याद होगा कि पटेल नगर में एक घटना घटी थी जिसमें एक छात्र की मौत हुई थी। और दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ये है उस परिवार के लिए कि दोस्त, वो बंदा पहले पीछे निकाल चुका था और करंट लगने से जिसकी मौत हुई उसके बाद कंसर्न जोन के जो DC हैं उन्होंने जांच की थी और 18 बिंदु सहित अपने तमाम सारे कमेंट्स जो हैं उसमें दी और उन्होंने बताया कि आखिर इन कोचिंग सेंटर्स में कैसे कैसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो ये शनिवार को ही रिपोर्ट आई थी और शनिवार को दिन में ये रिपोर्ट आई और शनिवार को रात में ये घटना घटी। तो कहना सिर्फ ये चाहूँगा कि इसमें गड़बड़ियाँ पूरी दिल्ली में हैं और पूरी दिल्ली में ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारी ही नहीं करते। अधिकारियों की नौकरी चली गई, लेकिन जो राजनेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके ऊपर FIR दर्ज की गई? नहीं की गई। आखिर क्या विधायक के ऊपर क्यों नहीं दर्ज की गई कि विधायक के इलाके में ही ये सारी घटनाएं हो रही थी? विधायक के इलाके में ही जो सबसे ज़्यादा ईमानदार, जो विधायक कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, वो पूरे दिन कहाँ बैठा रहता पता आपको? पूरे दिन MCD में बैठा रहता है। MCD की राजनीति और MCD के गणित जोड़ने में लगा हुआ है। दुर्गेश पाठक की मैं बात करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं जो कंसर्निंग एरिया के जो विधायक हैं, वो जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें अपने प्रदेश की कोई चिंता ही नहीं, अपने पद के लिए जो इतने लालायित व्यक्ति रहता है, उसके पार्टी के नेता कितने जनता के हित में सोचते होंगे, इसका हम आप तो अंदाज़ा न लगाएं तो यही काफ़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने हद तक ये नीचे चले जाते हैं। निगम पार्षद जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, सांसद तक बात नहीं पहुंचती है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए वहाँ जो विधायक हैं और दूसरे लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राव से सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि कितने IAS जो हैं वो निकल चुके हैं। और दिल्ली में सिर्फ ये हिस्सा नहीं है, दिल्ली के तमाम सारे ऐसे हिस्से जहां 80% वर्क्स बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। बेसमेंट को परमिट किया MCD ने। 2025 के मास्टर प्लान जो उसको पलट के देख लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो राजनेताओं ने अपनी फ़ायदा के लिए किया। अधिकारियों की मौत, बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद अधिकारियों को नौकरी जा रही है, राजनेता अपनी ड्यूटी से करे। अभी मैंने आतिशी जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं उनके ट्वीट को देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से शनिवार को ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था। भैया, आप जानते हैं क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन कर सकता है और ये जवाब मांग सकता है क्या? कभी नहीं मांग सकता है। शायद आप इंडियन पेनल कोड या IPC को पढ़ें या फिर इनके धाराओं को पढ़ेंगे, सर्विसेज क्लॉजेज को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तमाशा करने में बहुत बड़े मास्टर हैं। क्योंकि इस दिन कल ही हमने देखा, कल और परसों में हमने 2 दिनों में देखा, स्वाति मालीवाल वहाँ लोकेशन पर गई, दुर्गेश पाठक गायब रहे, उसके बाद तमाशा करते रहे, ट्वीट करते रहे। ये दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं हैं। उसमें मौत जो हुई ना, वो बिहार की भी एक बच्ची थी, तेलंगाना का भी एक बच्चा था, उत्तर प्रदेश का भी बच्चा था। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, सवाल सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदारी किसकी है। अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी, राजनेताओं ने क्या किया, मंत्री ने क्या किया? क्या मंत्री ने रिजाइन किया? बताइए,
जिसके मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए रिजाइन नहीं कर सकते, वो मंत्री क्या रिजाइन करेगा? तो ये कहना बहुत बेतुकी वाली बातें हैं। तो ये दिल्ली को पूरी तरह से तमाशा बना दिया है। सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं इसलिए देना चाह रहा था कि इससे पहले ही 18 बिंदु पे एक रिपोर्ट आ चुकी है। दिल्ली में हज़ारों की संख्या में इस तरह के इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगहों पे, लाइब्रेरी के नाम पे, तो कभी किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कभी कंप्यूटर सेंटर के नाम पे इलीगली चलाए जा रहे हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट आ चुकी है। जिसके पास कानून को फॉलो करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उन इंस्टीट्यूशन ने उसको फॉलो नहीं किया है, ये भी उसमें इंडिकेट किया गया है। बिजली के जो तार लगाए गए हैं वो किस तरीके लगाए जाए, मैं एक चीज़ और बता दूं, खासकर राजेंद्र नगर की हम बात करते हैं। राजेंद्र नगर में जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह इंस्टीट्यूशन जो है वो ये सेंटर्स जब से डेवलप होना शुरू हो गया है, वहाँ न तो प्रॉपर वायरिंग की व्यवस्था की गई है, न ही प्रॉपर प्लानिंग की गई है कि इन बच्चों को अगर कहीं से कोई दुर्घटना घट, जैसे उस दिन घटी, और भी जो वहाँ घर बनाए गए हैं जो किराए पे दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे गलियों में आप जहाँ जाएंगे एक एसी लगा के 4-4 5-5 बच्चे वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। न तो वह प्रॉपर वहाँ सैनिटेशन की व्यवस्था है, न ही प्रॉपर बच्चों को खाने की व्यवस्था है। पैसे हज़ारों में लिए जा रहे हैं। इन आईएएस एस्पिरेंट के रहने के लिए, खाने के लिए, उनको फैसिलिटी देने के नाम पे वहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें खुली हैं। चारों तरफ जहाँ जिधर जाएंगे आपको वो दुकानें आपको नज़र आएंगी। तो जो रिपोर्ट आई है बहुत चौंकाने वाली है, और इस रिपोर्ट के आधार पे मुझे लगता है कि तकरीबन 70,000 से अधिक इंस्टीट्यूशन बंद हो जाने चाहिए, उन्हें बंद किए जाने चाहिए। शुरुआत हो चुकी है, और मैं अब देख रहा हूँ कि ट्विटर हैंडल के जरिए कुछ बड़े बड़े संस्थान जो है, जैसे दिव्यकृति जी के संस्थान पे भी बच्चों ने आरोप लगाए कि आखिर वो कहाँ गायब क्यों हो गए, कैसे कहाँ भाग गए। तो ये भागना नहीं, बल्कि उस वक्त इंस्टीट्यूशन ने इन्हें चलने का मौका, चलाने का मौका दिया, इन्होंने किया। अब बड़ी बात आती है कि आखिर उसी इलाके में जहां प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, वहां से गिरफ्तारी किसकी हुई है? एक कार ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। क्यों पानी को उछालते हुए क्यों निकला भैया? ऐसा है, दिल्ली को तो आपने नरक कर दिया 8-10 साल में। केजरीवाल साहब चिल्लाने में मज़े लेते रहे, रीडेवलपमेंट के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं रहा। ये अधिकारियों से लड़ते रहे, ये नेताओं को लड़ाते रहे। इन्हें सिर्फ लगा कि बस फ्री कर देंगे, पानी बिजली फ्री कर देंगे, जनता हमारे साथ ही घूमती रहेगी। और भ्रष्टाचार के क्या क्या कारनामे आप देख ही रहे हैं कि सब आरोप लग ही रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बहुत सारी बातें दोहराई गई है, बहुत सारी बताई गई है। आखिर आईएएस बनने के जो सपने हैं, एक आईएएस ने ही उस रिपोर्ट को तैयार किया है, जो खुद वहाँ उस इंस्टीट्यूशन, उस जगह पे रहकर तैयारी की थी। तो अब देखना दिलचस्प ये है कि वाकई में होता क्या है। नमस्कार।